कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ लौकी चने की दाल, जो बहुत मज़ेदार बनती है। इसकी वीडियो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक पैन चूल्हे पर रख दिया है और उसमें हम हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 6 टेबल स्पून ये कुकिंग ऑयल मैंने इसमें डाला है। ऑयल हीट अप हो जाता है तो इसके अंदर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। इसे मैंने बारीक बारीक प्याज को काट लिया है, ये देखें। तो ये प्याज मैं इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 टीस्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, ये इसके साथ ही जाएगा। तो ये प्याज मैं गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, ज़ीरा इसमें बहुत अच्छी तरह भुन चुका है और प्याज भी जैसी मुझे चाहिए थी ऐसी हो गई है। तो अब इस कंडीशन पे मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैंने कुछ पाउडर मसाले लिए हैं, उनमें ये चीज़ें शामिल हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और ½ टीस्पून हल्दी। तो ये मसाले डाल कर भी मैं इसे भून लूँगी अच्छी तरह से कि मसालों का कच्चापन और लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और जो मैंने चने की दाल ली है उसका जो मैंने बॉयल किया था, तो ये उसका पानी है। ये पानी हम इसे भूनते वक्त इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सारी ग़िज़ाइयत इस पानी में। तो ये पानी आप जब बनाएं लौकी चने की दाल तो आप ज़ाया नहीं करिएगा, उसे भूनने में इस्तेमाल करिएगा। जब मसाले इसमें बहुत अच्छी तरह भुन जाएंगे तो मैं इसमें एक टमाटर डालूँगी। ये देखिए ऑयल अलग हो चुका है मसाले से, इसका मतलब है कि मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब मैं इसमें डालूँगी एक टमाटर बड़े साइज़ का, जिसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे डालकर भी मैं मिक्स कर दूँगी मसाले में बहुत अच्छी तरह। और टमाटर जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें डालूँगी लौकी। ½ किलो लौकी मैंने ली है, जिसे मैंने धोकर छीलकर इस तरह इतने साइज़ में इसे काट लिया है मैंने। तो 5 मिनट के लिए मैं टमाटर डालने के बाद इसे कवर करूँगी कि टमाटर जो है बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। बस चेक कर लेते हैं, 5 मिनट के लिए जो टमाटर रखे थे वो सॉफ्ट हो चुके हैं। इनसे पानी जो रिलीज़ हुआ, अब इसे मैं भून लूँगी बहुत अच्छी तरह। और जो टमाटर खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं तो उसे मैं स्पून से इस तरह मैश कर दूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी लौकी। ½ किलो लौकी ली है मैंने, जिसे धोकर छीलकर रख लिया था पानी में डालकर कि ये काली ना हो। लौकी को डालने के बाद मैं बहुत अच्छी तरह मसाले में मिक्स करने के बाद इसे भून लूँगी। मैंने लौकी को मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से भून लिया है और ऑयल अलग हो चुका है। और दाल बॉईल करते वक्त जो पानी उसका बचा था वो पानी मैंने सेपरेट कर लिया था, पहले डाला था भूनते वक्त और अब ये डाल रही हूँ मैं इसमें कि लौकी गल जाए। बस हमें लौकी को गलाना है, बिल्कुल ऐसा मैश नहीं करना है इसमें। और 1 प्याली में इसमें सादा पानी डाल देंगे और 10 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर रही हूँ। 10 मिनट बाद जब लौकी गल जाएगी तो फिर हम इसमें चने की दाल डालेंगे। बस चेक कर लेते हैं 10 मिनट के लिए जो लौकी रखी थी
लौकी गल चुकी है। अब हम इसमें चने की दाल डालेंगे। 1 पाव मैंने ये चने की दाल ली है, जिसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा था। फिर मैंने इसे सादा पानी में डालकर बॉईल कर लिया और 95% इसे मैंने कुक किया। आप देखें 5% इसमें जाके गलेगी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा घुटी हुई दाल नहीं रखनी है, जो बिल्कुल गली हुई हो, जो मैश हो जाए इसके अंदर। लौकी चने की दाल आप जब भी बनाएंगे तो उसमें लौकी भी नज़र आनी चाहिए और दाल भी नज़र आनी चाहिए। और डालने के बाद इसे मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी मसाले के साथ। इसको डालने के बाद मैंने लेवल कर दिया अच्छी तरह से, और अब इसे मैं रखूँगी सिर्फ 5 मिनट के लिए कि ये गल जाए। और साथ ही मैं इसमें एक हरी मिर्च डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए, साबुत। आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं कि हरी मिर्च का फ्लेवर लौकी चने की दाल में बहुत अच्छा आ जाएगा। तो फिर हम चेक करेंगे 5 मिनट बाद। बस 5 मिनट के लिए जो मैंने लौकी चने की दाल रखी थी उसे चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह आप देखें ये कितना, देखें आप, दाल भी इसमें खड़ी खड़ी है और लौकी के पीस भी साफ नज़र आ रहे हैं इसमें। बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है और हरी मिर्च का फ्लेवर इसमें बहुत ज़बरदस्त आ गया है। 1 मुट्ठी मैंने पुदीना लिया है और 1 मुट्ठी पुदीना इसमें मैं डालूंगी काट कर। पुदीने का फ्लेवर चने की दाल लौकी में बहुत ज़बरदस्त लगता है, तो आप लोग ज़रूर डालिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा इसे। कुछ लोग जो है इसमें हरा धनिया डालते हैं, लेकिन उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इसमें पुदीना ही डालें, आपकी डिश का मज़ा दोबारा हो जाएगा। और ये पुदीना डालकर गैस की फ्लेम बंद कर दी है और मैं पुदीना डालकर इसे मिक्स कर दूँगी बहुत अच्छी तरह से। और अब मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक। लौकी चने की दाल मैंने डिश आउट कर दी है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ कि दाल भी इसमें खड़ी खड़ी है और लौकी भी, और दोनों चीज़ें बहुत अच्छी गली हुई हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला किसी और अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।